एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के बारे में जो बयान दिया, उसके बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कहीं कि सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को बुज़दिल कहा, कायर कहा। बात उन्होंने अंग्रेजी में कही थी, लफ्ज भी उन्होंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था, कोवर्ड। आप खुद भी सुन लीजिए। दिस इज एब्सोल्यूट 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोग भी भौचक्का रह गए। लेकिन फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, उसको फिर विस्तार से बताया, उसकी तफसील बताई। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का एक हिस्सा एलएसी पर चीन के हवाले कर दिया। It's a very clear thing that has happened. The Prime Minister of India has given Indian territory to China. हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। यह सच्चाई है। बात उन्होंने जो बताई वो ये थी कि ये बात तो वैसे बाद में राजनाथ सिंह के बयान में भी थी और बाद में भी सामने आई कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ समझौता, ऐसी कुछ मामला फहमी हुई है चीन से, जिसमें यह तय हुआ है कि चीनी फौज फिंगर 8 तक रहेगी और इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, जो फिंगर 4 पे थी पहले, वहां से नीचे हटकर फिंगर नंबर 3 पे आ जाएगी, यानी तकरीबन 8 स्क्वायर किलोमीटर और पीछे आ जाएगी। पहले हमारी सेना फिंगर 8 तक गश्त लगाती थी, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब हमारी सेना फिंगर 4 से आगे भी नहीं जा पाएगी। वैसे ये कहा जाता है कि चाइना ने भी ये कहा है कि उसकी फौजें भी फिंगर नंबर 8 पर ही रहेंगी। तो ये बीच के इलाके का क्या होगा? ये बीच का इलाका बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन का क्या मतलब होता है? बफर जोन का मतलब वो इलाका जो न चीन के पास होगा न भारत के पास होगा। लेकिन ये इलाका तो हमेशा से भारत के पास था। अब अगर भारत के पास नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि ये बात सही नहीं है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही थी कि हमने चीन को कुछ नहीं दिया। और वो बात सही थी जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने चीन को बहुत कुछ दे दिया। इसके अलावा प्योंगयांग झील पर भी, जहां पर चीन पहले मौजूद था, वहां अब भी मौजूद है। ये कहा गया था कि 48 घंटे में बाकी चीज़ें भी तय हो जाएंगी, लेकिन 48 घंटे बीते हुए भी 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। डेप्सोंग के बारे में भी कुछ नहीं पता चला, गोगरा के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। और ये सब वो इलाके हैं जहां चीनी फौजें अब भी मौजूद हैं। पहले भी कई बार ये खबर आई कि ये तय हो गया है कि चीनी फौज भी अपने पीछे हट जाएगी और इंडियन आर्मी भी पीछे हट जाएगी। लेकिन 2-4 दिनों के बाद हमेशा ये मालूम होता था कि बस या तो उन्होंने अपना कोई कैंप था, ट्रेनिंग कैंप, वो हटा लिया, या अपने 2-4 टैंक हटा लिए। आर्मी जहाँ थी वहाँ अब भी थी। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, जल्दी ये भी मालूम हो जाएगी। बहरहाल राहुल गांधी ने ये सब बातें कही तो उनका बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन था, सारे मुल्क में रिएक्शन था। इससे पहले वो लोकसभा में
हम दो हमारे दो कह चुके थे। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। यानी सूट बूट की सरकार के बाद एक दूसरा उन्होंने ऐसा नारा लगाया जिसको लोगों ने फौरन कैच कर लिया, हम दो हमारे दो। यानी 2 आदमी जो सरकार में हैं और 2 आदमी जो पूंजीपति हैं। सब जानते हैं उनके नाम क्या हैं, बताने को हम बता दें कि उनका मतलब यही था, हम दो से मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और हमारे दो का मतलब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने भी ये कहा है, कांग्रेस में भी तो माँ और बेटा और बेटी और दामाद, 2 उधर और 2 उधर, लेकिन वो बात कुछ बनती हुई नज़र नहीं आई। बहरहाल हमने अक्सर कमेंटेटर्स को ये कहते हुए सुना, ख़ासतौर से जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, कि अपोजिशन कर क्या रहा है, अपोजिशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बात बिल्कुल सही थी। जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसानों ने पहले ही दिन से ये बता दिया था कि हम इस प्लेटफॉर्म पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने देंगे, और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल पार्टी आना चाहते हैं तो ज़रूर आए, लेकिन न वो अपनी पार्टी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, न अपनी पार्टी का झंडा ला सकते हैं, न अपने पार्टी के बारे में कोई बात कर सकते हैं। इसीलिए उसके बाद अगर अपोजिशन के कुछ लीडर गए भी तो पता नहीं चला उसका, या बताया नहीं गया, या उन्होंने खुद नहीं मुनासिब समझा कि वो इस तरीके से जाएं। तो एक वजह तो ये थी कि अपोजिशन वहाँ नहीं जा रहा था। दूसरी वजह ये थी कि आप कुछ भी कहें, लेकिन ये बात मानना पड़ेगी कि अपोजिशन के नाम पर अगर इस देश में कुछ हो भी रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं अकेले। मैं कांग्रेस पार्टी भी नहीं कहूँगा, राहुल गांधी कर रहे हैं। वो ट्विटर पर लड़ते हैं, वो आंदोलन में जाते हैं, वो सड़कों पे आते हैं, वो हर उस जगह जाते हैं कि जहां आंदोलन हो रहा है। शायद इसीलिए हमारे प्रधान सेवक ने उनको आंदोलन जीवी कहा था। हम जानते थे उन्हीं को कहा था, किसी और को नहीं कहा था आंदोलन जीवी। बहरहाल वो आंदोलन जीवी हैं और हम समझते हैं आंदोलन जीवी होने में कोई बुराई नहीं है। अब मामला ये होता है कि कमेंटेटर्स जो ये कहते हैं कि अपोजिशन कहाँ है, तो हम भी पूछते हैं अपोजिशन कहाँ है। राहुल दिखाई देते हैं, यकीनन दिखाई देते हैं, मगर ये बात बताइए कि ये चीन के मामले में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अखिलेश यादव ने कभी कुछ कहा? रवा रवी में एक बात कभी कुछ कह दिया हो तो कह दिया हो, मगर इस मसले पर उन्होंने कोई बात कही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने भी रवा रवी में शायद कोई एक आध जुमला फेंक दिया हो, मगर कहा नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि ये तमाम लीडर जो रीजनल पार्टीज़ के, जो क्षेत्रीय पार्टी, इलाकाई पार्टी के जो लीडर हैं, वो ये समझते हैं कि हमें क्या लेना देना, ये मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो जाने वो समझे, हम तो यूपी में हैं, हमारी सारी सियासत यूपी में है, हमें उससे क्या लेना देना है। यही तेजस्वी यादव भी शायद सोचते हैं कि ये तो काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और हम तो बिहार में उलझे हुए हैं, हम बिहार में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मगर दोस्तों ये बताएं कि यूपी और बिहार कहाँ है? हिंदुस्तान में है या नहीं है? और ये इलाका जिसकी ज़मीन दी गई है चीन को, ये ज़मीन, ये इलाका हिंदुस्तान का है या नहीं है? हिंदुस्तान एक पूरा जिस्म, बदन है एक, और बदन के अगर एक हिस्से में चोट लगती है तो सारे हिस्से में उसकी तकलीफ महसूस होती है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में कुछ हुआ है या लद्दाख के पास कुछ हुआ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के पास नहीं हुआ है, वो हिंदुस्तान के लिए हुआ है। मुझे याद है 1962 की जब वॉर हुई थी, हम लखनऊ में थे और लखनऊ के कॉफ़ी हाउस में बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि आज चीनी जो है वो यहाँ आ गए हैं, आज चीनी बहराइच के पास आ गए हैं, आज चीनी जो है वो गोरखपुर के पास आ गए हैं। ये सब झूठ था, ये सब झूठी थी बातें थी, अफवाहें थी। लेकिन उससे ये मालूम होता था कि चीन यहाँ तक आ सकता है।
यूपी के बॉर्डर और बिहार के बॉर्डर तक आ सकता है। दूसरी बात, चीन की नज़र कैलाश रेंज पर है। कैलाश रेंज में क्या है? कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, जिससे हमारे देश में बहुत से रहने वालों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई हैं। कैलाश शिव शंकर का स्थल है, उनका निवास स्थान है। तो अगर कैलाश पर कुछ चीन करता है और कर रहा है, एक हिस्सा वो ले चुका है, तो क्या यूपी वाले आदित्यनाथ से नहीं पूछेंगे कि भाई हमारे धर्म स्थल पर ऐसा कुछ हो रहा है और आप जो बड़े धर्मगुरु बनते हैं आप चुप बैठे हुए हैं? तो ये समझना कि ये रीजनल पॉलिटिक्स कुछ अलग है और ऑल इंडिया पॉलिटिक्स कुछ अलग है, और जो ये हो रहा है वो तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। अपोजिशन को इस इशू पर साथ आकर और बीजेपी से और गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि हमारी सरजमीन के साथ क्या हो रहा है। सवाल पूछना चाहिए कि आज तक हमारे प्रधान सेवक ने जो 20 नौजवान हमारे मिलिट्री के जवान, एक कर्नल समेत मारे गए थे, उनके बारे में एक शब्द भी आज तक क्यों नहीं कहा? ये तमाम अपोजिशन के लोगों को आकर पूछना चाहिए। और जब तक वो ये नहीं पूछेंगे तब तक आप ये समझ लीजिए कि सरकार को कोई परवाह नहीं रहेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अखिलेश यादव, तेजस्वी, ममता बनर्जी, स्टालिन और दूसरे तमाम लीडर जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये पूछना चाहिए कि हमारी ज़मीनों का ये सौदा क्यों किया जा रहा है। एक बात और बता दें, सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये ज़मीनें क्यों दी जाती है, तो उनका बीजेपी का एक टका सा जवाब होता है। वो जवाब ये होता है कि अरे राहुल गांधी ये पूछें कि उनके नाना ने 41,000 क्वार्टर माइल या 38,000 क्वार्टर माइल वर्ग मील ज़मीन चीन को क्यों दे दी थी। तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू ने इतनी ज़मीन चीन को दे दी तो आप ये कहें कि उन्होंने दे दी थी तो थोड़ी हमने भी दे दी, ये कोई जवाब होगा? ये कोई जवाब होगा कि उन्होंने 41,000 स्क्वायर माइल की ज़मीन दे दी थी तो हमने भी 38,000 स्क्वायर माइल की ज़मीन दे दी थी? आप ये करने आए थे? आपको लोगों ने इसलिए चुना था? आपको तो लोगों ने चुना था चीन को आंखें लाल लाल करके समझाने के लिए। आपको तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप कांग्रेस की हुई गलतियां दोहराएंगे नहीं। आपको तो लोगों ने इसलिए चुना था कि कांग्रेस ने जो भूलें की हैं वो भूलें आप नहीं करेंगे। आपको इसलिए नहीं चुना था कि उन्होंने किया था तो आप भी कर रहे हैं। ये बहुत ही भोंडा जवाब है। मैं समझता ये हूँ कि चीन का मामला मार्च के बाद और भी संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, आज बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब और डॉक्टर सलीम की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, खुदा।